दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा वही करता है जो रोज मेहनत करता है। हेलो एवरीवन, अगर आप सच में यूपी लेखपाल परीक्षा में चयन चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम 70 दिनों के अंदर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, वो भी हर विषय के, जो परीक्षा के सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित होंगे। इन सीरीज में शामिल होने वाले जो विषय हैं वो है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता जरूर बन जाती है। अगर आप रोज इन प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि परीक्षा में आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। याद रखिए कि मेहनत आज कठिन लग सकती है, लेकिन उसका फल हमेशा ही शानदार रहता है। और हो सकता है, क्या पता, इन 1000 सवालों में से कई सवाल ऐसे हों जो सीधे सीधे आपके पेपर में आ जाएं। तो चलिए अपनी सरकारी नौकरी के सपने को एक कदम और करीब ले आते हैं और शुरू करते हैं यूपी लेखपाल एग्जाम 1000 क्वेश्चन सीरीज का डे 1। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने हर एक उस फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करें जिसको आपको लगता है इसकी नीड है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नव पाषाण काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। प्रव्रजन यानी कि पलायन, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। कारण दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ऑप्शन है आपके पास ए, यानी कि कथन ए और कथन आर के बारे में बात हो रही है। कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्यों हो जाता है सही, देख लेते हैं। देखो, विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नव पाषाण काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, ये बात सही है कि विंध्य क्षेत्र के लोग जो थे गंगा घाटी की तरफ को उन्होंने प्रव्रजन किया। क्यों किया? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा था। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आपके पास पटपरा जमाव। ऑप्शन 2 है आपके पास, ये है खेतोनी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आप लिख लेना खेतोनी जमाव, बागौर जमाव और सियालवाल जमाव। तो ऑप्शन में आपको देखो नंबरिंग दे रखी है, इसको ध्यान से करना, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 4 1 2 3, ठीक है, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से लगाना है। दूसरा है 1 4 2 3, तीसरा है आपके पास 4 2 1 3 और चौथा है आपके पास 1 2 4 3। तो इसका सही आंसर है आपका 4 1 3 2। देखो यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 4 1 3 2 है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन है आपके पास, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का उपयोग करता था, वह अस्थि यानी कि बोन्स उपकरणों का उपयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। यहाँ पर अस्थि बोन नहीं, यहाँ पर कोर उपकरणों का। कोर उपकरण मतलब क्या होते थे, जो कि लघु पाषाण उपकरण जिनको हम कहते हैं, लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण इनको कहा जाता है, उपकरण। ठीक है, लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग किया जाता था किसके द्वारा, पूर्व पाषाण कालिक मानव के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। ऑप्शन है आपके पास कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना या शिकार करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था, क्योंकि पत्थर की खोज भी नहीं कर पाया था वो, यानी कि पाषाण काल से पहले का जो समय था, तो उस समय आखेट पर जीवन जो है व्यतीत करता था मानव, तो शिकार करने का मुख्य धंधा उसका था। चलिए प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी या गोदावरी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका बेलन घाटी, यानी बेलन घाटी जो कि विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी के पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं, बेलन घाटी में, विंध्य क्षेत्र में और नर्मदा घाटी में। याद रखना है कि बेलन घाटी, इसके अलावा विंध्य क्षेत्र और जो नर्मदा घाटी है उस क्षेत्र से इन तीनों ही यानी कि नव पाषाण, पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण काल के अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बेलन घाटी के अलावा यहाँ पर आपको विंध्य या नर्मदा क्षेत्र भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखना है। प्रश्न 6, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहर राय या दमदमा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हथनौरा से जो है प्राग ऐतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, यानी कि सबसे पुराने जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पुराने मानव के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? हथनौरा से मिले हैं। प्रश्न 7, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी के हथनौर से, सोन घाटी के बागौर से, नर्मदा घाटी के होशंगाबाद से या बेलन घाटी के बांस घाट से? ठीक है, यहाँ पर बांस घाट है, बांस घाट, बेलन घाटी के बांस घाट से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा घाटी के हथनौरा से। अभी हमने पिछली क्वेश्चन में पढ़ा था कि सबसे पुराने जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? हथनौरा से मिले हैं। तो यही वो पूछ रहा है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, भारत में प्रथम पुरापाषाण युगीन औजार की खोज का श्रेय किसे जाता है जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का मार्ग खुला? तो ऑप्शन है आपके पास मार्किट हार्वर्ड, बी.डी. रे और पीटरसन, एच.डी. संकालिया या रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है आपका, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इन्हीं की मतलब काम के चलते जो है प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का मार्ग जो है आगे के लिए खुला था, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की थी जिससे आगे के लिए मोटिवेशन मिला कि ऐसी चीजें करनी चाहिए। तो ऐसे इन्होंने प्रागैतिहासिक अध्ययन का मार्ग खोला था। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक यानी कि ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि फलक की अधिकता के कारण एच.डी. संकालिया जो थे उन्होंने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई थी। यानी कि इस काल में जो फलक थे यानी कि ब्लेड्स जो थे वो उनकी खोज ज्यादा हुई थी, यानी कि इस काल में ब्लेड्स का जो इस्तेमाल होता था वो बहुत ज्यादा होता था। इसीलिए जो संकालिया थे, एच.डी. संकालिया, उन्होंने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया था। प्रश्न 10, प्राचीनतम अग्नि के प्रयोग का प्रमाण किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके पास गोदावरी घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी या बेलन घाटी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेलन घाटी कहाँ स्थित है। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से जो है उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये प्रतिमा जो है विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। ये भी याद रखना है कि विश्व की सबसे पुरानी अस्थि निर्मित जो मातृ देवी की मूर्ति है वो
यही वाली है जो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। प्रश्न 12, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी या मैग्डेलिनियस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 13, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास पैसरा, लेखिया, भीर बानपुर या महदहा। तो ऑप्शन है आपके पास 4231, 1432, 4213 या 2413। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4213। एक बार लगा के देखें तो महदहा, इसके बाद आता है आपका लेखिया, उसके बाद आपका पैसरा और फिर वीरभानपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और इसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को पहचाना? ऑप्शन है आपके पास माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, VS वाकणकर या VN मिश्रा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि VS वाकणकर जो है उन्होंने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके जो शैल चित्र थे, यानी कि उसमें जो पिक्चोग्राफी कर रखी थी, उसके प्राग ऐतिहासिक काल को के महत्व को पहचाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में या उच्च पुरापाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन है उसका प्रारंभ हुआ था। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में वन्य धान यानी वाइल्ड राइस का प्रमाण कहां से मिला है? ऑप्शन है आपके पास चौपानी मांडो से, सराय नाहर राय से, लेखिया से या लखनाज से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौपानी मांडो से जो है वन्य धान का प्रमाण मिले हैं। यह पूरा स्थल प्रयागराज जिले के मेजा तहसील की बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? प्रयागराज, यानी कि यूपी में है। प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज यूपी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास बाघौर द्वितीय, बीरभानपुर या महदहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महदहा से जो है मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लंघनाज से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दमदमा से। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक साइट है। ठीक है, यानी कि पुरास्थल है, मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है ये, जहां से 3 मानव कंकाल, याद रखने 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से जो है मिले हैं देखने के लिए। चलिए प्रश्न 19, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी कि सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहां से मिले हैं? विंध्य क्षेत्र की बात हो रही है। तो ऑप्शन है आपके पास मोरखना पहाड़, घगरिया, भगईखोर या लेखिया। तो इसका सही आंसर है लेखिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास मेहरगढ़, लहुरादेव, चिरान, तिल, नसीरपुर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहुरादेव। और ये लहुरादेव कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित में, संत कबीर नगर जो जिला है वहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। संत कबीर नगर में ये लहुरादेव जो है, ये वाली साइट जो है मौजूद है। यहाँ से चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
जिनकी कालावधि लगभग 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, एक सीरीज मतलब मैथ्स की जो डीआई वाली सीरीज है वो आ चुकी है। अगर आपको डीआई की तैयारी करनी है या आपको रिवीजन करना है तो आप उसको देख सकते हैं, वहां बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? ऑप्शन है आपके पास नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही आंसर है आपका नवपाषाण काल में, यानी कि खाद्यान्नों की कृषि, जो अन्न थे, जो अनाज था, वो नवपाषाण काल में उगाना शुरू किया था इंसान ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, राख के टीले यानी कि ऐश माउंट किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास पूर्वी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, दक्षिणी भारत या कश्मीरी घाटी। तो इसका आंसर है दक्षिणी भारत। क्यों? क्योंकि यहाँ मवेशी जैसे भेड़ बकरी के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां भी यहाँ से मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इनकी अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं का एक महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने जानवरों को क्या करते थे, एक जगह पर ले जाकर बांध देते थे। तो जो उनके गोबर वगैरह होते थे, तो उनसे क्या होता था, वो मिट्टी में मिलते थे, सूख जाते थे। ठीक है, अब क्या करते थे वो उन्हें प्रतिवर्ष क्या करते थे, बाढ़ के डंडों के साथ जला देते थे। अब जलाने के कार्य से क्या होता था, वहां पर राख जो है वो जमा हो जाती थी, इसीलिए उसको राख का टीला बोला जाता था। और ये जो अवशेष मिले हैं, ये राख के टीले के जो अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से मिले हैं। प्रश्न 23, नवपाषाण कालीन गर्त निवास यानी कि पिट ड्वेलिंग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम, कुफकराल, खुचई या मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर है आपका नवपाषाणिक कालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर आपका बुर्जहोम और गुफकराल दोनों है। ठीक है, बुर्जहोम से भी मिले हैं और गुफकराल से भी मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, मानव शवाधान में कुत्तों को दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गुफकराल, बुर्जहोम, मारतंड या मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुर्जहोम। मानव शवाधान में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, याद रखना है, कश्मीर में है। चलिए प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के प्रथम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है आपके पास रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोहलडीवा। तो इसका सही आंसर है आपका मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेहरगढ़ इसका सही आंसर है। अब मेहरगढ़ कहाँ पर है? सिंधु और बलूचिस्तान की सीमा पर जो कच्चे मैदान है, वो वहां पर बोलन नदी बहती है, उसके किनारे पर मेहरगढ़ नाम का एक स्थान है, जहां पर कृषि के पहले स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, भारत में व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आपके पास मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या कोटदीजी। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। अभी हम पिछले क्वेश्चन को हम सॉल्व किया था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि स्पष्ट साक्ष्य जो पहली कृषि के थे वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ जो है ये स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको मेहरगढ़ और लोहरादेव दोनों लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, मेहरगढ़ या लोहरादेव जो है, दोनों स्थलों के नाम लिखे हुए मिलते हैं, तो आप लोहरादेव को करेक्ट करेंगे। ठीक है, लोहरादेव को करेक्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़। चलिए प्रश्न 28, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन यानी सेटल्ड लाइफ के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है आपके पास धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है, मेहरगढ़, क्योंकि वहीं से ही सबसे पुरानी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और हमको पता है कृषि कहाँ पर होती है? जहां पर लोग एक साथ सेटल्ड जीवन जीते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से मिले हैं।
प्रश्न 30, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ या बाजरा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि जौ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर को लिटाते थे, तब उनको जो है दफनाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न 34, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? यानी कि सबसे पुराने लौह धातु के प्रमाण कौन से स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है आपके पास तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका अतरंजी खेड़ा। और ये कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है आपका एटा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एटा उत्तर प्रदेश में ये साइट जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, दक्षिण भारत के बृहद पाषाण यानी कि मेगालिथिक समाधियां किस काल से संबंधित हैं? पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या लौह काल से? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लौह काल से। ये जो मेगालिथ हैं, जो वृहद पाषाण समाधियां हैं दक्षिण भारत की, इस काल से संबंधित है। गेरुए मृदभांड पात्र यानी कि ओखरे कलर्ड पोट्री का नामकरण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास हस्तिनापुर, अहिछत्र, नोह, लाल किले में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हस्तिनापुर में। और अगर क्वेश्चन आ जाए तो किसने किया था? तो बीवी लाल द्वारा किया गया था इनका नामकरण, बीवी लाल। चलिए प्रश्न 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले सूची ए पढ़ लेते हैं। पूरा पाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक काल, नव पाषाणिक काल और ताम्र पाषाणिक काल। इधर क्या दे रखा है? इधर दे रखे हैं कि इन कालों से क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली थी, यानी कि इन टाइम पे कौन कौन सी चीजें ह्यूमन ने डेवलप कर दी थी। तो शैलाश्रय अधिवास, नदी तट अधिवास, कच्चे एवं पक्के मकान, गढ़ युक्त अधिवास। तो इसका सही आंसर है आपका, एक बार मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाणिक काल जो है उसमें हमको क्या देखने के लिए मिला था? उसमें हमें देखने के लिए मिला था नदी तट अधिवास। ठीक है, यानी कि पत्थर का जो समय था, यानी स्टोन एज जिसको बोलते हैं, उससे पहले लोग कैसे रहते थे? नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। उसके बाद उन्होंने सीखा थोड़ा थोड़ा, और क्या करते थे? शिकार करते थे। ठीक है, तो इसका यानी कि जो ए है उसका क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य पाषाण काल में हमने देखा था शैलाश्रय अधिवास। तो ये हो जाता है आपका बी। नव पाषाण काल में हमने देखा था गर्त अधिवास, यानी कि जो गड्ढे में जो लोग रहते थे उनके अधिवास को हमने देखा था गर्त अधिवास। तो ये सी हो जाएगा। ताम्र पाषाण में हमने देखा था क्या? कच्चे एवं पक्के मकानों को। ठीक है, तो अब देख लीजिए बी, ए, डी, सी कहीं पर है ऑप्शन में, तो ए का डी, तो ए हमने किससे मिलाया? थर्ड नंबर से मिलाया ना हमने। तो देखो ए का थर्ड नंबर कहाँ है? ये रहा ए का थर्ड नंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। सॉरी, ए तो हमने सेकंड वाले से मिलाया ना, तो ए को हमने सेकंड वाले से मिलाया, ये है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटका, चिरान बिहार। ये कुछ आपको पूरा पाषाणिक काल की वो दे रखे हैं, स्थल दे रखे हैं जिनको आपको मैच करना है। चिरान बिहार, पांडु राजराज डिब्बी बंगाल, दैमाबाद महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? देखो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये तो सही है। चिरान बिहार में है, ये भी सही है। पांडु राजार डिब्बी जो है बंगाल में है, लेकिन कायथा कर्नाटका में नहीं है।
ठीक है, कायथा जो है पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची ए पढ़ लेते हैं पहले। बीरभानपुर, उज्जैन, कायथा या आहार। इधर सूची बी में क्या है? लघु पाषाण उपकरण, बनास संस्कृति, ताम्र निधि और गेरुए मृदभांड परंपरा। तो इसमें हम देख लेते हैं, जो बीरभानपुर है वो किस चीज के लिए पॉपुलर था? लघु पाषाण उपकरणों के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ए। ठीक है, इसके बाद उज्जैन, उज्जैन जो था गैरिक मृदभांड परंपरा, ये हो गया बी। कायथा ताम्र निधि और आहार बनास संस्कृति। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, 3421, 4321 और 2341 या 1423, यानी कि ऑप्शन ए का जो है हमने मिलाया है किससे? 1 से, तो 1 कहाँ पर है? लास्ट वाले में है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन हमको पूरे करने हैं, तो आज का टारगेट हमने छोटा ही रखा है, 40 क्वेश्चन का। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास थॉमसन, लुबाक, टेलर या चाइल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। जो कोपेनहेग संग्रहालय है ये डेनमार्क में है, तो डेनमार्क के कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री का पाषाण, कांस्य और लोह युग में यानी कि त्रियुगीन विभाजन जो है वो थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1820 में किया था। ठीक है, 1820 में किया था। तो आज की सीरीज, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। छोटा सा हमने आज का गोल रखा था ताकि आपको ज्यादा प्रेशर भी फील ना हो और 70 दिनों में हम अपने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर सकें। इस चीज का मोटिवेशन हमारे अंदर आता रहे, क्योंकि अगर एक साथ हम बहुत सारी चीजों को ले लेंगे तो हमें उस चीज को करने का मन नहीं करेगा। बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमारे पास बहुत सारे काम एक साथ आ जाएंगे तो हम उस काम को कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए छोटा छोटा लेके चलेंगे गोल। हमें 1000 क्वेश्चन पूरे करने हैं, वो हम 70 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। इसे बार बार आपको रीड करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जाम में जाके आपको वहां एग्जाम सीट में बैठ के आपको अकेलापन फील ना हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो अगले दिन, यानी कि हर दिन एक वीडियो आएगी, तो हर दिन रिवीजन करते रहना है। थैंक यू वेरी मच।